हाथी राजा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। हाँ ये बड़ा है वो छोटा है। रहे वो दिन राती। अब हम भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अब हम भी चुप रहेंगे यार। नहीं नहीं मंत्रा, बोलो क्या हुआ? कोनप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ना हुई है रानी। महारानी जी कहो, अरे कोई राजा हो जाओ या कोई रंक हो जाओ, अरे हम तो दासी हैं, हम तो दासी हैं। मां की इज्जत रानी भी पूछो अपनी इन पट्टियों से, दूल्हा की दुल्हन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज है छठा नवरात्रा और हमने नहा धो के पूजा पाठ कर लिए हैं, तैयार हो गए हैं एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। सो मैं बिल्कुल फ्री होके बैठी हुई हूँ। तो व्रत के टाइम पे बहुत फ्री रहते हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। चैरी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, चैरी गई है नीचे अपनी दादी के पास एंड कल हम रात को गए थे। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। मतलब शूट तो मैंने किया है पर व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। तो जो आपने इससे पहले क्लिप देखी होंगी वो, हम गए थे कल डी मार्ट। रात को काफ़ी लेट हो गए थे, ये आए थे 9 बजे आए थे घर पे और ठीक 9:10 पे हम लोग निकल गए थे डी मार्ट पे, क्योंकि कंजक के लिए गिफ्ट्स लेने थे। हम गिफ्ट्स नहीं लेकर आ पाए थे, तो हम गए थे डी मार्ट गिफ्ट्स लेने के लिए और वहाँ से हम लेकर आ गए गिफ्ट्स कंजक को देने के लिए। एंड उसके बाद हम चले गए थे रामलीला। तो मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे रामलीला हो रही है, जो वृंदावन की पार्टी आई हुई है। तो इतनी अच्छी थी वो। दूसरे मतलब जब उसका सेकंड डे था, थर्ड डे था, 2 दिन हम जा नहीं पाए, हमने मिस कर दिया था चैरी की हेल्थ की वजह से, क्योंकि चैरी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इस वजह से। बट कल वो ठीक फील कर रही थी, अच्छा था सब। तो हम लोग चले गए थे। हमने सोचा जब घर से बाहर निकले ही हैं इतना लेट, तो रामलीला भी देख कर आ जाते हैं। तो हम डी मार्ट का काम निपटाने के बाद अपनी शॉपिंग वगैरह, थोड़ा सा ग्रॉसरी भी लेना था, तो वो सब लेके हम लोग चले गए थे रामलीला। और रामलीला से हम लोग आए थे 11:30 पौने 12 आ गए थे हम। 11:30 या पौने 12 के बीच का टाइम था, तभी आए थे। और मैं फ़ास्ट वगैरह खोल के गई थी और चैरी भी खाना खा के गई थी। तो हम आके बस इन्होंने खाना खाया और उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो ऐसा कुछ शूट करने के लिए था ही नहीं जो मैं शूट करती। बट हाँ, मैंने सोचा चलो आज सुबह अपना व्लॉग तो स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो पूजा पाठ हो गई है, नहा धो के अच्छे से, काम घर का सारा ओके है। तो आज मैं सोच रही दिन में मैं दाल बनाऊँगी। मेरा तो खैर फास्ट है, बट इनके लिए मैं दाल बना दूँगी और साथ में रोटी। तो आज हम बहुत ही वैसा वाला खाना खाएंगे, जैसे बोलते हैं ना, मतलब मैं तो नहीं, हस्बैंड के लिए बिल्कुल सीधा सिंपल सा दाल रोटी बनाई है आज मैंने। सो
कभी कभी खाना चाहिए, सिंपल खाना भी ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ख़ासकर तब जब वाइफ़ का व्रत हो, है ना? तो ज़्यादा ट्रबल ना करके बस जल्दी से ज़्यादा झंझट झंझट वाली चीज़ ना बना के दाल रोटी बना दो या दाल चावल बना दो या खिचड़ी बना दो। तो जब से मेरे, सॉरी फॉर दैट, बट जब से मेरे फास्ट शुरू हुए हैं मैं यही कर रही हूँ, कभी खिचड़ी बना रही हूँ, कभी दाल रोटी बना रही हूँ, कभी जो मम्मी जी बनाती है उसके साथ बस रोटी बना देती हूँ। तो यही चल रहा है। व्रत में ना थोड़ा ऐसा लगता है बस कम ही काम हो, जितना खाने-वाने का, मतलब और काम तो होता ही है, लाइक झाड़ू, पोछा, बर्तन, उनको तो हम मैनेज इस तरीके से, मतलब कम नहीं कर सकते हैं ना, बट हाँ, खाने का थोड़ा हम झंझटबाजी कम कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। एंड हम लोग अष्टमी पूजा करेंगे अष्टमी पे, तो परसों है अष्टमी और आज भी मुझे मार्केट जाना है, सब्जियां लेकर आनी हैं एंड अष्टमी का सामान लेकर आना है। वो हम नहीं लेकर आए थे कल क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और फिर हमें रामलीला भी जाना था इसलिए। तो आज हम जाएंगे, जो काले चने होते हैं, सूजी वगैरह जो भी रहता है वो लेकर आएंगे एंड प्लस सब्जियां लेकर आएंगे। सब्जियां घर में ख़त्म हो गई हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है 3-4 दिन की एक साथ ही ले आते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है ना, मंडी काफ़ी दूर है, तो हम लोग इकट्ठे ही ले आते हैं। ज़्यादातर घरों में ऐसे ही होता है। और मेरे मायके में क्या होता है, डेली की सब्ज़ी आती है, क्योंकि वहाँ पे सब्ज़ी पास में ही मिलती है, तो हम डेली की फ्रेश सब्ज़ी लेकर आते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 2 या 3 दिन की, 4 दिन की ऐसे ला के रख देते हैं। तो वही है, सब्जियाँ लेने भी जाना है, तो देखेंगे शाम को। शाम को क्या, रात ही हो जाएगी, क्योंकि आज भी रात को ही आएंगे लेट, तो तब ही जा पाएंगे। एंड नवरात्रि बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है व्रत रख के। एंड मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी पिछली वीडियो में कि वेट चैलेंज का अपना, तो वो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में कर दिया था, इतना टाइम नहीं था, बहुत काफ़ी बिजी थी थोड़े दिनों से। तो मैंने 2 किलो वेट लूज़ कर लिया है। आप बोलोगे फास्ट कर रही है इसलिए लूज़ हो गया होगा, बट वो जो वीडियो है वो सेकंड डे की है, फास्ट के सेकंड डे की, मॉर्निंग की ही है बिल्कुल। तो 15 तारीख से फास्ट स्टार्ट हुए थे, वो वीडियो है 16 तारीख की मॉर्निंग की। तो तब तक मेरा 2 केजी लूज़ हो चुका था और अभी तक मैंने वेट नहीं किया है अपना। तो मैं वेट करूँगी लास्ट फास्ट पे, मतलब अष्टमी वाले दिन सुबह करूँगी अब कि आफ्टर फास्टिंग मुझे कितना डिफरेंस हुआ है, कितना डिफरेंस है वेट में। तो जो मैंने फ़र्स्ट वाला वेट अपना किया था उसमें 64.40-45, कई बार 80-85 तक पहुंच जाता था, मतलब 50 से या 45 से नीचे बहुत रेयर होता था कि आता था। 64 केजी, 64.5 किलो था मेरा वेट। तो उसके बाद जब मैंने सेकंड नवरात्रा जब था, मैंने सुबह मॉर्निंग में चेक किया था, तो तब मेरा वेट था 62.70 या 85 कुछ ऐसे ही था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट इतना ही था। तो 2 किलो का डिफरेंस आ रहा था दोनों में। तो अब देखते हैं लास्ट नवरात्रे पे कि अब कितना है। आई थिंक 2.5 हो गया होगा या 3 हो गया होगा, जो भी होगा तो वो देखते हैं। तो इसको ही मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरा संडे को अष्टमी पूजन है, उसके बाद तो खैर अन्न वगैरह खा लेंगे 1-2 टाइम, बट सेकंड मतलब नेक्स्ट डे मेरा फिर से सोमवार का व्रत है, क्योंकि अष्टमी जो है वो संडे को है, तो मंडे मेरा फिर से अगेन फास्ट हो जाएगा। तो फिर मैं ट्यूसडे अपना वेट करूँगी, देखती हूँ कितना रहता है। इससे क्या होता है ना, हमें डिफरेंसेस पता लग जाते हैं कि जब हम ऐसे कंटिन्यू फास्ट कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है। कई लोगों का ये मानना होता है कि हम फास्ट कर रहे हैं ना, भूखे रहने से पतले होते हैं, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। भूखे रहने से ना और ज़्यादा मोटापा आता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, शरीर में फुलावट आती है। तो भूखा रहना कोई भी सल्यूशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि भूखा रहना कोई सल्यूशन नहीं है कि हम पतली हो जाएंगे इस चीज़ का। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, तो इस चीज़ को ना माने। हाँ, आप हेल्दी खाइए, अच्छे अमाउंट में, अच्छी क्वांटिटी में खाइए, तो शायद फ़र्क पड़ सकता है। और इसलिए मैंने ये वेट का किया है, बार बार मैं वेट कर रही हूँ अपना, क्योंकि ताकि पता लगे कि लाइक फास्ट रखने से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम खा तो रही हैं ना एक टाइम पे, और भूखे रहने से क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह होती है, तो और ज़्यादा क्या होता है, वेट हमारा गेन हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बे टाइम खाते हैं और तला भुना खाते हैं। लाइक अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, तो क्या है ना, रोज़ की पूड़ियाँ बन रही हैं कुट्टू के आटे की, आलू इतना मतलब
आलू इतना फ्लावट लाता है शरीर में, तो आलू ही खा रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं आलू के कोई चिप्स वगैरह नहीं खाती हूँ पूरे दिन भर में, बट जो 9 दिन तक हमने आलू ही खाना है, कुट्टू का आटा ही खाना है, तो हाँ वो सात्विक भोजन तो है, पर वो हेल्दी नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है कि आपके शरीर में उससे मोटापा नहीं आएगा, ठीक है। और पूरा दिन भर भूखा रहना होता है, कई बार हम चाय ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है भूखे रहने से। तो हाँ, कई केसेस में होता होगा कि भाई कर लेते होंगे लोग लूज़, पर मैंने जितना भी रिसर्च किया है अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस खुद भी किया है और अब मैं आप लोगों के साथ भी वीडियो में शेयर कर ही रही हूँ, है ना। 2-3 बार मैंने वेट किया है और शेयर किया है, तो आप भी देखेंगे ऐसा नहीं है कि भूखे रहने से हम पतले हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हर कोई बहुत ईज़िली पतला हो गया होता। तो लोग इतना पैसे खर्च करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, वो इसलिए कि वो एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग भूखे रह रहे हैं और 11-12 बजे सो के उठ रहे हैं, ठीक है, और दिन में अपना नाश्ता कर रहे हैं हम 12 बजे, और दिन का लंच हमारा जा रहा है 4-5 बजे, और रात को हम 10-11 बजे खा रहे हैं, तो वो चीज़ भी भले ही हम लाइट खाएं, बट अगर हमारा शेड्यूल ठीक नहीं है ना, रूटीन ठीक नहीं है, एक हेल्दी लाइफ हम लोग नहीं ले रहे हैं, पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर्ली उठ नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, सारा अपना जो है अपनी रूटीन डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम नहीं पतले हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो अच्छे से नींद लीजिए, हेल्दी खाइए, और साथ में योगा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो अपने आप को वार्म अप कीजिए और योगा कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ अपने लाइफ में चेंज लेकर आइए, ठीक है, जिससे कि आप एक अच्छा रूटीन फॉलो कर सके, ठीक है। एक पीसफुल लाइफ बहुत ज़रूरी होती है कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए। कोई भी आपका गोल है, अगर आपको उसे अचीव करना है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है उस चीज़ में। तो वही है, मैं भी पहले योगा वगैरह नहीं कर रही थी। जब मैं मायके जाती हूँ मेरा पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, बिकॉज़ ऑफ वहाँ का जो वेदर है वो इतना कोल्ड है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से गई हूँ, मुझे बस रिलैक्स करना है, सिर्फ मैं रिलैक्स के मोटिव से जाती हूँ। तो मुझे ये रहता है, और पैम्परिंग भी बहुत मिलती है मुझे ना मेरी मदर से, तो यही रहता है कि बस आराम करो, कोई नहीं, बच्चे को भी वो देख लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा लेज़ी और बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ चलो, साल में ठीक है, 1-2 बार तो ठीक है, बट जो मेरा साल में 1 बार भी होता है ना, तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए हो जाता है। लाइक मैं 2-2 3-3 महीने के लिए जाती हूँ, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस बार भी जो मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन किया है वो अपने मायके में रहकर ही किया है। तो यहाँ से तो मैं फिर भी थोड़ा ठीक गई थी, मतलब 60-61 था मेरा वेट, और मैंने 3-4 किलो पुट ऑन कर लिया था। तो वही था कि मेरा वो जो रूटीन था, डेली रूटीन था, वो बिल्कुल अपोज़िट हो गया था यहाँ के। लाइक 12-1 बजे तक खाना खाना, और फिर 2 बजे तक सोना, 2-2:30 बजे तक, और वो भी नींद नहीं आती थी, कई बार तो 3-4 भी बज जाते थे सुबह के। एंड सुबह फिर वही लेट उठना, ठीक है। कोई काम मैं वहाँ पे इतना करती नहीं थी, क्योंकि मदर पैम्परिंग टाइप, तो सिस्टर है वहाँ पे मेरी, तो सब लोग, मतलब अगर करती भी थी तो सब लोगों के मिलके हो जाता था, मतलब एक काम मैंने कर लिया, एक उन्होंने कर लिया, तो इस तरीके से काम होता था, तो इतना पता ही नहीं लगता था। मतलब जो फिज़िकल एक्टिविटी थी, फिज़िकल जो चीज़ें थी, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो गई थी, ठीक है। फिज़िकली कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी ज़्यादा, और अगर मैं वहाँ पे घूमने फिरने भी जाती थी तो इतना नहीं था, व्हीकल वगैरह में ही रहता था, मतलब वॉक वगैरह तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। ऊपर से वहाँ का वेदर इतना रेनी था, इतना ज़्यादा रेनी था, तो बारिश में तो वैसे ही कहीं निकलने का मन नहीं करता, और निकलना चाहे तो भी नहीं निकल पाते, ठीक है। एक ये कारण था मेरे मोटे होने का। बैठे बैठे जब हम खाते रहेंगे, ठीक है, और वो भी बे टाइम खाएंगे, लाइक कोई टाइम नहीं होगा, कोई रूटीन नहीं होगा, जब मर्जी खा रहे हैं, तो मोटापा तो आना ही है। और आप कितना भी कर लो, मतलब एक ना एज टाइम रहता है कि 20, 22, 25 तक हम कुछ भी खा लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिज़िकली, ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। और जो मोटापा आता है स्पेशली लेडीज़ में,
वो आता है उनके हार्मोन्स की वजह से। जो हार्मोन चेंजेस हमारे अंदर जो होते हैं, लाइक एक जो लेडी में हार्मोन चेंजेस सबसे पहले आते हैं, वो आते हैं उनके पीरियड टाइम पे, ठीक है। तो वो जो चेंजेस आते हैं, फिर उनकी डिलीवरी टाइम पे, ठीक है। और मेरा ऑपरेट भी हुआ है, तो ऑपरेशन के टाइम पे जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो उनकी वजह से हमारा जो पीसीओडी लेवल है वो अप एंड डाउन हो जाता है। तो उसकी वजह से लेडीज़ में मोटापा जल्दी आ जाता है अकॉर्डिंग टू मेल, ठीक है। तो मेल्स में मोटापे के अलग रीज़न्स होते हैं और फीमेल्स में मोटापे के अलग रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न जो होता है हमारा पीसीओडी लेवल होता है। एंड सेकंड थिंग कि हमारा रूटीन, जो हमारा हाउसवाइफ हैं जो स्पेशली, उनका जो रूटीन रहता है उसकी वजह से उन पे मोटापा आता है, ठीक है। वो लोग सोचते हैं हमने घर का काम कर लिया, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, इतनी एक्टिविटी बहुत है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कपड़े धो रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, तो ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। बट ऐसा नहीं होता है। पहले के टाइम पे ऐसा था कि वो घर का काम करते थे तो वो उनके लिए इनफ था। क्यों? क्योंकि वो लोग खेत में जाते थे, आते थे, तो उनका वॉकिंग वाला वो कवर हो जाता था, ठीक है। वो वॉक उस तरीके से उनकी वॉक हो जाती थी। खेत में काम करते थे, शरीर को ऊपर नीचे, ठीक है। पहले की किचन जो होती थी वो बैठ के होती थी, तो अब क्या है, खड़े खड़े सेल्फ वगैरह है, तो खड़े खड़े सारा काम होता है। कपड़े धोने तो वॉशिंग मशीन में धोने हैं, पहले वो हाथ में, तो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ही इस तरीके की हो जाती थी कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो उनका घर के काम से हो जाता था। वही मिथ हम आज तक लेके चल रहे हैं कि हम घर का काम करते हैं, दैट्स मीन कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो गई एंड इतना इनफ है हमारे लिए। बट ऐसा नहीं होता है डियर्स, ठीक है। हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग। कहाँ से हमें फैट गेन करना है, कहाँ से हमें लूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, योगा पोजीशंस हैं, तो हमें वो सब भी फॉलो करना चाहिए अगर हमें एक अच्छे से अपना फिगर मेंटेन करना है तो। और मेरे फिगर में भी काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है, तो हम भी मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ मैं भी कि शेप में आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, स्पेशली मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक़ है। तो जब साड़ी पहनते हैं तो वो जो एक बॉडी शेप आती है ना, अगर वो ना आए तो साड़ी पहनने का कोई मज़ा ही नहीं होता। इवन कोई भी ड्रेस है, लाइक वेस्टर्न ड्रेस है, हाँ सूट वगैरह तो आप स्ट्रीट कर सकते हो फॉलो, बट जो एक साड़ी लुक है एंड एक जो ड्रेस लुक है, जब भी हम कहीं से ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो हम क्या देखते हैं, हाँ ये चीज़ ना, उनकी तो मॉडल स्लिम ट्रिम रहती हैं, ठीक है, तो हम उन्हें देख के ऑर्डर कर लेते हैं, लाइक उस पर अच्छी लग रही है तो हम पे भी अच्छी लगेगी। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ उनके फिगर पे उनके हिसाब से जच रही है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे फिगर पे भी हमारे हिसाब से जचेगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मोटे लोगों को साड़ी नहीं पहननी चाहिए, या मोटे लोगों के लिए कोई ड्रेसेस नहीं है, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल बना है, साइज़ तो बने हैं ना। बट हाँ, अपने ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचना चाहिए, अगर हम डबल एक्सल में इतने अच्छे लग रहे हैं तो एक्सल में कितने अच्छे लगेंगे और लार्ज में कितने अच्छे लगेंगे। और सबसे पहली बात जो है, अगर आप स्लिम हैं तो आपसे बीमारियाँ कोसों दूर हैं, बहुत दूर रहती हैं, ठीक है। अगर आप वहीं पे डबल एक्सल में या एक्सल में आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, ठीक है। थोड़े से काम में ही हम थक जाते हैं। लाइक हमें हमेशा ऐसा रहता है कि कभी बैक पेन हो रहा है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अपना फिगर मेंटेन करने के लिए, बट हेल्दी रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है स्लिम रहना। तो जितना आप स्लिम रहेंगे उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब मैं भी मोटी हो गई थी, मतलब इतनी भी नहीं हुई हूँ, हाँ, बट इतना है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ जल्दी। वो कहते हैं ना जल्दी आंखें खुलने वाली बात, वो मेरे साथ हो गई है। तो जल्दी से मेरी आंखें खुल गई हैं, तो मैंने अपने उस लाइफ स्टाइल को बाय बाय बोल दिया है, ठीक है। सो सबको चेंज लाना चाहिए अपने रूटीन में, खासकर उनको जो सोचते हैं वेट लूज़ के बारे में। मैंने तो अपनी लाइफ में काफ़ी चेंज ले आई हूँ मैं 1 महीने से, अभी 1 महीना ही हुआ है। तो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, सोचिए मत। अगर आप सोच रहे हैं तो आज से, ऐसे मत सोचिए कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, आप आज से छोटे छोटे चेंजेस से स्टार्ट कीजिए, जैसे मैंने किया है। मैंने पहले अपनी चाय को रिप्लेस किया, धीरे धीरे बहुत स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें क्लियरली बताया है कि मैं कैसे छोटे छोटे चेंजेस कर रही हूँ, रोज़ एक नया चेंज, हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में ऐसे कर रही थी मैं। तो मुझे क्या हुआ, मुझे एकदम से बर्डन नहीं आया मेरे ऊपर ना कि वो करना है। बट हाँ, अब एक ऐसी
ऐसी लाइफ़स्टाइल हो गई है कि मुझे हैबिट होती जा रही है उसकी कि सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज़ करनी है, कभी योगा करना है। तो मैं डेली एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ, कभी योगा करती हूँ, कभी एक्सरसाइज़ करती हूँ, कभी डांस कर लेती हूँ। अगर आज मैंने एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं की है तो मैं डांस कर लेती हूँ। और मेरा ऐसा कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है कि मैं अर्ली मॉर्निंग ही करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि सुबह चेरी सपोर्ट नहीं करती है, वो उठ जाती है, तो मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। घर के काम निपटा के मैं शाम को कर लेती हूँ। जब मुझे मेरा टाइम मिलता है तब मैं उस टाइम को उस हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। तो एज़ अ मदर, एज़ अ हाउसवाइफ़ हम अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हैं, चाहे कितने भी बिज़ी क्यों ना हों। एक प्लस मैंने वॉक रूटीन में स्टार्ट करनी है, वो अभी थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह रूटीन में आ जाए, क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है मुझे भी स्टार्ट किए हुए। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट मंथ से जो है मैं अपनी नवंबर से वॉक स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? अभी मैं जो वॉक कर रही हूँ वो इंडोर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वॉक नहीं कर रही हूँ, वॉक करती हूँ, आधे पौन घंटे की इंडोर करती हूँ। बट अब मैं सोच रही हूँ आउटडोर स्टार्ट करूँ, क्योंकि आउटडोर क्या होता है ना, थोड़ा हवा पानी का भी फ़र्क पड़ता है अगर आप बाहर जाके वॉक करते हो। जैसे अगर आप घर में एक्सरसाइज़ करोगे उससे तो फ़र्क पड़ेगा ही, पर कई बार जैसे आप किसी गार्डन में या बाहर जाके करोगे तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है? हवा पानी चेंज होता है, माहौल अच्छा मिलता है, और जब हम ऐसे छोटे-छोटे चेंजेस करते हैं तो हम बोर नहीं होते उससे, इंटरेस्ट बना रहता है हमारा। तो वही चीज़ है। तो फ़िलहाल के वीडियो में तो यही था, मिलते हैं आपसे कल, और सबको जय माता दी, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और नवरात्रि अच्छे से मनाइए। बाय बाय, टेक केयर।